ये तो कन्या है, इसको मार के तुम क्यों पाप कमा रहे हो, अपराध कमा रहे हो। और वैसे भी एक कन्या की हत्या, एक कन्या को मारना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भैया सब सुनो ध्यान से, ये आज भी भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी कन्याओं का पैदा होना अपशगुन मानते हैं। आज भी बेटी होना का मतलब है कि अरे राम 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 राम, अरे छोरी हुई है, ऐसे लगता घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो, ऐसे मुंह लटका लेंगे। गर्भ में कन्याओं की हत्या करा देते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों का कहना है, एक गर्भ में जो कन्या की हत्या कराता ना, उसके अगले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं, जो गर्भ में कन्या की हत्या कराएगा। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, हम आपसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे, पर समाज में ऐसा कहीं कहीं अभी भी होता है, भेदभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बेटियों को आगे बढ़ाने नहीं दिया जाता, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कराने दी जाती। क्यों? क्या करेगी पढ़ करके? पराए घर तो जाना है। अरे तो पराए घर जाना तो क्या पढ़ लिख नहीं सकती? पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ा पाएगी। इसलिए पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए भैया, सब समान है, सब बराबर है। अगर बराबर मौका दोगे तो जो पुत्र कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है, अगर उसको बराबरी का मौका दोगे तो। और यही कारण है। अच्छा, कहते हैं कि एक स्त्री स्त्री की दुश्मन हो जाती है। वो माँ जिसको पता है गर्भ में मेरे कन्या है, वो स्वयं स्त्री है, लेकिन फिर भी गर्भ में उस बालिका को, बच्ची को जन्म से पहले मरवा देगी। या तो उसकी मजबूरी कह लो, घर परिवार में इधर उधर से सास ननद का इधर उधर प्रेशर। पर भैया कुछ भी हो जाए, देखो इस संसार में जिसको भगवान ने भेजा ना, उसका भाग्य भगवान खुद लिख के भेजे। क्यों चिंता करते हो? चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, ठाकुर जी संभालेंगे ना, भगवान बनाएंगे ना। तो अंतर नहीं करना चाहिए। आज के समय में तो हर बच्ची, गांव-गांव में स्कूल है, पढ़ाई के माध्यम में खूब पढ़ाओ बेटियों को, इतना आत्मनिर्भर बनाओ। जितना आप ये ढूंढो ना कि इसके लिए ब्याह के लिए कोई पैसा वाला छोरा मिल जाए, उससे बढ़िया उसको इतना पैरों पर खड़ा करो कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, उसको किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी तो आप सब हमसे ज़्यादा समझदार हो। बस इतना मान लो कि पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं करो, उनको बराबर का समझो, बराबर का हिस्सा दो, बराबर का मौका दो। तो गर्भ में ही मार दिया जाता है कन्याओं को। आज देवकी मैया कंस से कहती है, भैया ये तो पुत्री है, ये तो बेटी है, आप इसको तो कम से कम मत मारो। कंस बोला, ना ना ना, मैं जानता हूँ ये नारायण बड़ा चतुर है, मैंने सुनी है कथाओं में कि एक बार देवताओं को, दैत्यों को ठगने के लिए ये मोहिनी बन के आ गया था। क्या पता स्त्री बच्ची बन करके आया है हमको मारने के लिए, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मार के रहेंगे। लिया, कन्या को हाथ से छीना और पकड़ करके चारों तरफ घुमा के फेंकने ही वाला था कंस कि योग माया हाथ से छूट गई और अष्टभुजा देवी बन करके प्रकट हो गई। अष्टभुजा दुर्गा माता बन के योग माया प्रकट हो गई। कहा, मूर्ख, मुझे मारेगा तू? मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा? क्यों? क्योंकि तेरा मारने वाला तो पहले से ही कहीं जन्म ले चुका है, बस तू दिन गिनता रहे, अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कहकर के योग माया अदृश्य हो गई। तो इस प्रकार अभी भी इसके बाद भी कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त नहीं किया, कारागार में डाले रखा। जब तक भगवान ने आकर के छुड़ाया नहीं, तब तक वसुदेव देवकी इतने वर्षों तक कारागार में बस इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। तो भैया ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चलो चलते हैं गोकुल। गोकुल में क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है गोकुल में? गोकुल में हो रहा है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद हो रहा है, गोकुल में रस बरस रहा है, गोकुल में श्री कृष्ण का स्वागत हो रहा है। भाभी गर्भवती है, यानी यशोदा मैया गर्भवती है। ये सूचना सुनकर के उनकी ननद भगवान की बुआ सुनंदा बुआ आ गई। बालक होने पे आती है ना बुआ जी सेवा करने के लिए, तो सुनंदा बुआ तो महीना भर पहले से ही आके वहीं पसर गई, वहीं बोरिया बिस्तर लेकर के आ गई, क्योंकि जितना ज्यादा सेवा करेंगी उतना बढ़िया नेग मिलेगा। बुआओं को सबसे बढ़िया तो यही तो होता लाभ कि भैया जाएंगे तो बढ़िया नेग मिलेगा। इसलिए जब कोई भी घर में बालक हो, घर में छोरा का ब्याह हो, छोरी का ब्याह हो, सबसे ऊंची आवाज बुआ जी की होती है। बड़े आनंद से फुदकती घूमेंगी सबरे घर में, गांव में, गली में, सबको न्योता देती घूमेंगी, बुलावा देती घूमेंगी। ये काम भी, ये ड्यूटी भी तो बुआ जी की होती है कि जाओ सबको न्योता दे के आओ। फिर वो सबको जाएंगी, फिर गीत गाएंगी, फिर बताशा बांट के आएंगी। तो इतनी मेहनत क्यों करती है? क्योंकि पता है जब विदाई होगी तो बढ़िया बैग भर के। तो सुनंदा बुआ खूब आनंद लेती वही घूम रही है, इंतजार प्रतीक्षा में घूम रही। अच्छा एक बात और है, यशोदा और नंद बाबा के घर लाला हो जाए ये केवल उनके परिवार ने ही नहीं मांगा, गांव का, ब्रज का हर व्यक्ति भगवान से यही हाथ जोड़ के मांगता था, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसी कृपा कर दो नंद यशोदा के घर लाला है जाए। अपने लिए कभी नहीं मांगा ब्रजवासियों ने। सोचो नंद यशोदा का जीवन कितना श्रेष्ठ होगा। जीवन हो तो ऐसा हो कि हमको हमारे लिए कुछ न मांगना पड़े, हमारे लिए दूसरे मांगे कि प्रभु इसका कष्ट दूर कर दो। ऐसा जीवन होना चाहिए। दूसरे कहें कि भगवान इसकी झोली भर दो। इतना प्रेम नंद यशोदा देते थे ब्रज वालों को, इसलिए ब्रज वाले मंत्र कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं। एकादशी करके एक आयो, बोले बाबा पतो तुम्हारे घर लाला कैसे होयो? बाबा बोले कैसे भयो? बोले मैंने 51 एकादशी करी और कही भगवान इन सबको फल दे दे कि बाबा के लाला है जाए। बाबा बोले हाँ भैया तुम्हारी कृपा ते तो भयो, हाँ बाकी हम तो कहाँ ऐसे हैं जो लाला है सके मन। एक आयो बोले बाबा मैंने कई सहस्त्र गोपाल मंत्र जाप करे तब तेरे लाला भयो। बाबा सबको कह रहे हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारी कृपा से हो। सबको यश बांट रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से। यशोदा मैया सबको कह रही है सखीन को, अरे सखी तुम्हारे आशीर्वाद ते लाला भयो, नहीं तो कहाँ मेरी जैसी अनपढ़ गवार गोपी। सबको यश बांट रही। और जब लाला हो गया तो भी सुनो, लाला होने के बाद भैया जिसके घर लाला हो, जिसके घर संतान हो, वही तो खुशियां मनाता है। उसी के घर तो टेंट लगता है, उसी के घर तो लाइट लगती है, उसी के घर तो भोजन होता है। पर पहली बार ऐसा हुआ कि लाला तो हुआ यशोदा और नंद बाबा के घर, पर सारे ब्रज के घर घर को सबने अपना लाला समझ करके घर को सजाया। और बधाइयाँ भी केवल नंद यशोदा ने नहीं बांटी, जिसके घर में सामर्थ्य अनुसार जो था सब खुद बांट रहे हैं। सबको लग रहा हमारा ही तो लाला है, ये हमारा ही तो कन्हैया है। ऐसा ब्रज में आनंद। पहला दर्शन श्री सुनंदा बुआ ने लाला का किया। सुनंदा बुआ ने देखा, सुबह का समय था, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय। जगी मैया, जग के देख के आऊं यशोदा मैया की तबीयत स्वास्थ्य कैसा है। सो आई तो खिड़की से झांक के देखा। झांक के क्या दिखा? मैया के पास एक बड़ी चमकदार सी कोई चीज है, जैसे कोई किसी ने कोई मणि रख दी हो, कोई मणि रख के भूल गया हो। सुनंदा बुआ कह रही है यशोदा भी बड़ी बावरी है,
इतनी कीमती कीमती मणियों को ऐसे ही अपनी शायद सिरहाने में लगा के सो गई। इसको तो तिजोरी में रखना चाहिए। पर जैसे ही सुनंदा बुआ नजदीक गई, अंदर गई और जाके पास से देखा तो पता चला, अरे ये तो नीलमणि चमकते हुए साक्षात श्री कृष्ण हैं। क्या सुंदर सौंदर्य है इनका, क्या सुंदर रूप है इनका। यशोदा मैया को जगाया, अरे मैया, अरे जग जा, देख तेरे भाग्य खुल गए, लाला भयो है। मैया ने नेत्र खोले, देखा तो पास में श्री ठाकुर जी सोए भये हैं। मैया के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा, आंखों से आंसू बह रहे। लाला को गोद में लेकर के वह रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही है। आंख के आंसू ठाकुर जी के चरणों पे गिर रहे हैं, मानो ठाकुर जी के चरणों का अश्रुओं से मैया ने अभिषेक कर दिया।